चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मोदी का वडोदरा में स्पेनिश पीएम के साथ रोड शो, एयरक्राफ्ट प्लांट का किया उद्घाटन। मोदी बोले पॉसिबिलिटी को प्रोस्पेरिटी में बदलने के लिए सही पार्टनरशिप जरूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, 4% बढ़ा डीए। सैलरी में 620 से 5,640 रुपए की बढ़ोतरी, जनवरी 2024 से मिलेगा एरियर। महाराष्ट्र चुनाव, बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 25 नाम, अब तक 146 उम्मीदवारों का ऐलान। 288 सीटों में से महायुति के 260 कैंडिडेट घोषित। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 3 आतंकी डेढ़ सुबह आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। 5 घंटे चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। धनतेरस से पहले सोने चांदी में आई तेजी, सोना 480 रुपए चढ़कर 78,495 रुपए पर पहुंचा। चांदी 96,552 रुपए प्रति किलो बिक रही। जेलेंस्की बोले मोदी यूक्रेन रूस जंग रुकवा सकते हैं, कहा ब्रिक्स समिट फेल रही, इसमें शामिल हुए ज्यादातर नेताओं पर पुतिन को भरोसा नहीं। प्रियंका चुनाव प्रचार के लिए पहुंची वायनाड, कहा बीजेपी प्लानिंग के साथ समाज में नफरत गुस्सा फैला रही, राहुल गांधी जैसा होना आसान नहीं। सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी, कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया, कहा सलमान मामले से दूर रहो। मुख्यमंत्री शिंदे ने रोड शो के बाद भरा नामांकन, बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार का नॉमिनेशन, यहां भतीजे युगेंद्र चुनाव मैदान में उतरे। C295 एयरक्राफ्ट की ये फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर को दिखाती है, वडोदरा में बोले पीएम मोदी। देश में 2025 से शुरू होगी जनगणना, संप्रदाय को लेकर भी होगा सवाल, बयानबाजी शुरू, 2028 में पूरा होगा परिसीमन। सांसद सूर्या ने 8.5 घंटे में 113 किलोमीटर दूरी नापी, इसमें 2 किलोमीटर स्विमिंग, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21 किलोमीटर की दौड़ शामिल। पीएम मोदी ने की सांसद सूर्या की तारीफ। 4,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड, 5 राज्यों में एक्शन। ईडी ने प्रमोटर्स की 503 करोड़ की संपत्तियां की जब्त, इसमें बैंक बैलेंस शेयर भी शामिल। पता था बारामती से मैं लड़ रहा हूं, फिर भी परिवार का उम्मीदवार क्यों उतारा, शरद पवार पर अजीत पवार का निशाना। बीजेपी सरकार में सांस लेना भी दुभर, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा नाकाम बीजेपी सरकार का जनता को पैगाम। राहुल गांधी ने सलून वाले को पहुंचाई मदद, पोस्ट में लिखा गरीब की मुस्कान वापस लाऊंगा, कुछ दिन पहले उसकी शॉप पर गए थे। दूसरी तिमाही में अडानी पावर का मुनाफा 50% कम हुआ, रुपए 3,298 करोड़ रहा। रेवेन्यू 3% बढ़कर 13,339 करोड़ रुपए, एक साल में 66% चढ़ा शेयर। तमिल स्टार विजय की पहली रैली, कहा डीएमके स्वार्थी परिवार की पार्टी, ये राजनीति में आए नए लोगों पर भगवा पोतने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान टीम ने जीता पहला टूर्नामेंट, इमर्जिंग एशिया कप में श्रीलंका को हराया, किसी भी फॉर्मेट या एज ग्रुप में पहला खिताब। लालू ने कहा था मेरी लाश पर बनेगा झारखंड, राज्यपाल आधी रात कंफ्यूज हो गए कि किसे बनाए पहला मुख्यमंत्री। सीएम बोले हम प्रगति और प्रगति दोनों ही चाहते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा पर्यावरण और राजनीतिक पर्यावरण बनाए रखना हमारी मजबूरी। दूध बेचने वाले की बेटी आरजेएस में सिलेक्ट, तीसरे स्थान पर रही। डॉक्टर परमा बोली बच्चे को बेटा संभालता था तब पढ़ पाती थी। पराली जलाने के मामले में बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष ने पंजाब के सीएम को लिखी चिट्ठी। पंचायत और निकाय चुनाव में अब ओबीसी आरक्षण 50%, छत्तीसगढ़ में शायद सरकार का फैसला। शिक्षा कर्मियों का संविलियन, नवा रायपुर में जमीन खरीदने पर मिलेगी छूट। एमपी में नए वोटर्स के काम की जानकारी, वोटर लिस्ट में कल से जुड़वा सकेंगे नाम, पता चेंज कराने वालों के लिए भी मौका। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट, 5 संभागों में 4 से 5 दिन बरसात, फिर लुढ़केगा पारा। संक्षेप 602 अंक की तेजी के साथ 80,005 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 186 अंक चढ़ा, सरकारी बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। झारखंड चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन पर बरसे हिमता बिस्वा शर्मा, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सरकार को घेरा। हैदराबाद पुलिस ने सभाओं और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की।